आप बने देश की हिम्मत, आपके साथ विश्व आर्मी न्यूज़। और गणेश जी यहाँ पे स्थापित हुए हैं। सभी को गणेश जी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी मैं मिलता हूँ आप यहाँ पे जो हैं ये संयोजक है संजय वीरकर। और आप नमस्ते संजय जी। तो ये गणेश जी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी नमस्ते। मैं सर्वधर्मीय सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल झिंगाबाई टाकली का राजा गणपति माझार महाजन कॉम्प्लेक्स गोदनी रोड झिंगाबाई टाकली से संजय वीरकर आपको सबको गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। यहाँ हम लोग पिछले 11 साल से गणेश भगवान की प्रतिमा की स्थापना करते हैं और हमारे मंडल की ओर से जो मूर्ति आप देख रहे हैं दगड़ू सेठ हलवाई की जो प्रतिकृति है, जो कि पूरे 11 साल से एक ही प्रतिमा यहाँ पे हम प्रस्तावित करते हैं। मूर्ति हमारी चेंज नहीं होती, एक खासियत हमारे इस मंडल की है। और इस मंडल के हिसाब से आज हमारी में सरकार ने जो गाइडलाइन हमें दी है, मंडल ने पूरी तरह से उस गाइडलाइन का पालन करते हुए हमारी मूर्ति आप देख रहे हैं कि ये 4 फीट की है, जबकि पिछले 11 साल में हमारी मूर्ति 11 फीट की रहती थी। लेकिन सरकार ने बोला कि इस वक्त सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल की मूर्तियाँ 4 फीट रहेंगी, इसलिए हमने उस तरह से पूरा यहाँ पे नियोजन मूर्ति के माध्यम से किया है। उसी के साथ यहाँ पे इस साल किसी भी प्रकार का सांस्कृतिक कार्यक्रम एक बड़ी गैदरिंग के रूप में होता था। आरती में कम से कम 400-500 पब्लिक रहती थी, वो ना रहते हुए हम सिर्फ मंडल के 5-6 लोग यहाँ आरती करते हैं रोज़ सुबह शाम। और किसी भी लोगों के आने के लिए आप अगर देखोगे जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग का हमने एक बोर्ड लगाया है, पूरे पेंडॉल में नो मास्क नो एंट्री का भी बोर्ड लगे हैं। पूरा ये जो पेंडॉल है, पेंडॉल में हर शाम को सैनिटाइज़र किया जाता है, जिसकी पूरी व्यवस्था पूरी करके जो सरकार ने जो पूरा सैनिटाइज़र शाम को किया जाता है। प्रसाद के रूप में जो भी पब्लिक से हमने आह्वान किया कि कम स्वरूप में प्रसाद लाएं, और उस हिसाब से रोज़ शाम को आरती में भी कम लोग रहते हैं, प्रसाद वितरण भी कम करते हैं। और थोड़ा सामाजिक और जन जागृति के माध्यम से कोरोना की जन जागृति भी करने का माध्यम से हम लोग रोज़ शाम को लोगों में जागरूकता कर रहे हैं कि भैया मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, सरकार ने जो नियम बताया उसका पालन कीजिए, और अपने घरों में ही गणपति बाप्पा की आराधना कीजिए। इस तरह से दूसरी बात, जो कोरोना के पेशेंट हैं उनके लिए भी हम लोग रक्तदान शिविर का आयोजन करने जा रहे हैं। उसके माध्यम से भी एक जन जागृति हम लोग कर रहे हैं। हमारी पूरी टीम यहाँ पे काम कर रही है, और इस माध्यम से हम लोग प्रशासन को भी साथ देने के हिसाब से हमारा पूरा मंडल प्रयासरत है। सर जी, ये अपना जो रक्त शिविर जो आप लगाने वाले हैं, तो इसके लिए आप मतलब कौन सा दिन निश्चित किए है आपने, कुछ ऐसा? हमने रक्तदान का ऐसा था कि हमको एक्चुअली रक्तदान सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल को देना था, लेकिन जब हमने वहाँ से कांटेक्ट किया तो उनकी टीम पूरी कोरोना में लगी है। थोड़ा सा उन्होंने हमें 2-4 दिन का समय मांगा है, तो जैसे वो देंगे उस हिसाब से हम प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर लेंगे। मयूर राउत, आपको सभी को गणपति की शुभकामनाएं। मैं अमित काले, आप सभी को गणपति उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। गायकवाड़, आप सभी को गणपति की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं रुपेश भुजाड़े, आप सभी को गणपति की हार्दिक शुभकामनाएं। नागेश राउत, गणपति माझा झिंगाबाई टाकली का राजा, इसकी ओर से सभी भक्तगणों को गणेश उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। तो सर जी, अभी अपना विसर्जन के लिए कैसा क्या मतलब आपका आयोजन है? विसर्जन हर साल हम लोग फुटाड़ा तालाब में करते थे, लेकिन सरकार ने बोला है, नागपुर महानगर पालिका ने बोला है कि इस वक्त बड़े तालाब इन्होंने लॉक कर दिए हैं, जो फुटाड़ा इन्होंने बंद कर दिया। और महानगर पालिका ने सामने एरिया में चौक में बहुत बड़े टैंक लगाए हैं, उसके हिसाब से
आयोजन करने जा रहे हैं। जहाँ भी महानगर पालिका बोलेंगे उस हिसाब से हम लोग विसर्जन करने जा रहे हैं। ये मतलब तो प्रसाद के वितरण की जो क्रियाएं हैं तो उसमें मतलब आपका क्या मतलब कैसा है आपका? हर साल यहाँ पे बड़े पैमाने पे करीबन 5000 पब्लिक खाना का ऐसा एक महाप्रसाद यहाँ होता था, हर साल होता था। इस साल सरकार की गाइडलाइन है कि किसी प्रकार का महाप्रसाद का आयोजन करने की परवानगी सरकार ने नहीं दी है, लेकिन फिर भी लोगों के दिलों में बापा का प्रसाद कुछ ना कुछ होना चाहिए, उनके नाम से प्रसाद घर में जाना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने सोचा है कि गणेश जी भगवान के प्रसाद के रूप में एक छोटा एक लड्डू और पैकिंग के हिसाब से जनता तक पहुंचाएं, ऐसा एक हमारा एक प्लानिंग चल रहा है, जो कि हम 2 तारीख को करने वाले हैं। एक लड्डू रहेगा जो पैकेट में पैक रहेगा, हमारे कार्यकर्ता हमारे पूरे लोग बस्ती में उसको वितरित करेंगे। तो ये जो कोरोना महामारी में मतलब जो लोग गरीबी में मतलब बहुत ही बेहाल है जो, और जिनके रोज़गार बंद है, आपके जानकारी में भी ऐसे लोग होंगे जिस तरीके से अभी, तो इस तरीके से जो इनको प्रसाद में जो आपके यहाँ सामग्रियाँ अवेलेबल होती है गणपति के माध्यम से, पूजा के माध्यम से प्रसाद के रूप में, तो आपका ऐसा विचार क्यों नहीं बना कि वो सामग्री को आप एकत्रित करवा करके वो गरीब लोगों को किट बना करके उनको वितरण करना चाहिए अपने गणपति मंडल के माध्यम से? देखिए कैसा है कि मार्च महीने में लॉकडाउन लगा है, कोरोना आया, उस समय हमारी पूरी टीम में जैसे नागेश जी राउत है, ये हमारे मंडल के हैं, इनका खुद का एक दुर्गा उत्सव मंडल है, नवयुग दुर्गा उत्सव मंडल, जो बड़े पैमाने में झिंगाबाई टाकली चौक में बैठता है। हम सब लोगों ने उस पीरियड में पूरा महीना भर, पूरा 1 महीना इस एरिया को सैनिटाइज किया। देते थे, राशन जो मिलता था महाप्रसाद करने के लिए वो लोगों ने दिया नहीं और हमने भी मांगा नहीं, क्योंकि सरकार ने कहा महाप्रसाद करना नहीं, तो हमने भी उसमें इंटरेस्ट लिया नहीं। और लोगों में इतना अवेयरनेस है कि लोग भी नहीं चाहते कि इस तरह की कोई गैदरिंग हो, महाप्रसाद हो। तो वो जो आपने जो बोला, हमने गणपति के स्थापना के पहले जो 1-2 महीने अपने कोरोना के नाम से गए हैं, उसी पीरियड में हम लोगों ने काफ़ी परिवारों को अन्नदान का प्रोविज़न कर उनको मदद कर चुके हैं। पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि सुरक्षा के लिए खड़े हुए। इनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे, इनके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, मार्च महीने से जो लॉकडाउन लगा था ये महामारी की वजह से, हम तब से देखते आ रहे हैं कि पुलिस विभाग, डॉक्टर, नर्सेस ये जो काम कर रहे हैं, पुलिस विभाग के साथ तो हमारी टीम ने भी काम किया है, उनके साथ खड़े रहे हम कोरोना वॉरियर्स का हमारे पास खुद के पास पुलिस डिपार्टमेंट ने हमको दिया हुआ था, उस हिसाब से हमने काम किया। और हमारा तो ये कहना है कि उस वक्त जब लॉकडाउन लगा था उस वक्त जो काम किया उससे ज़्यादा आज जो महामारी फैली हुई है, ज़्यादातर अभी जो काम हो रहा है पुलिस की तरफ से, नर्सेस की तरफ से, डॉक्टर्स की तरफ से, लोगों ने उनका साथ देना चाहिए, उनकी वाह करनी चाहिए। और वो आज हमारे लिए भगवान का स्वरूप है, ये समझकर उनके साथ काम करना चाहिए। जनता में कुछ अफवाहें फैली हुई है कि भैया डॉक्टर्स और पुलिस डिपार्टमेंट, नर्सेस पैसों के लिए काम कर रहे हैं, तो ये जो अफवाहें फैली है जनता में अफवाहें फैली है, इसके तरफ ध्यान न देते हुए डॉक्टर्स और पुलिस डिपार्टमेंट जो काम कर रहा है वो अच्छी तरीके से काम कर रहा है और वो करता रहेगा। और उन्हें गलत ना सोचते हुए उनको भगवान के स्वरूप समझना चाहिए, यही हम कहते हैं। चलिए ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।